वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान के। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी तो सोचा जो चीज़ें मैंने ली है पहले ये आपको दिखा दूं। बहुत सारे लोग वेट कम करना चाहते हैं लेकिन उसके साथ साथ उनको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। तो आज मैंने कहा मैं आपको बता देती हूँ चल के डिटेल। जिस दिन मैं जिम की वीडियो बनाऊंगी उस दिन मैं आपको बताऊंगी, बट खैर अभी मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। मैंने लिया है प्रोटीन पाउडर, इसको जूम कर। मैंने लिया है प्रोटीन पाउडर। अच्छा, वे प्रोटीन आपने लेना है अगर आप वेट कम करना चाहते हैं। जो लोग वेट कम करना चाहते हैं तो वो वे प्रोटीन लेते हैं, और जो वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो प्रोटीन पाउडर लेते हैं। खैर अब हमने इसमें लिया है चॉकलेट पाउडर, बहुत एक्सपेंसिव होता है। अगर आप चिकन खा सकते हैं तो आप उससे भी प्रोटीन अपनी पूरी कर सकते हैं। ये लेने की आपको कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन मैं लेना चाह रही थी तो मैंने ले लिया। जिम के फौरन बाद नहीं, 1 घंटे बाद आपको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। अच्छा जी, फिर उसके बाद मैंने लिया है केराटिन। अच्छा, ये मैंने क्यों लिया है? ये मैंने इसलिए लिया है कि आपके मसल्स जो लूज हो जाते हैं ना, आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं और खाना कम खाते हैं। पीछे जाओ थोड़ी। आप एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, खाना कम खाते हैं, तो उसकी वजह से आपके मसल्स लूज होना शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए केराटिन आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये आप चिकन से भी पूरा कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। ये आप अगर जिम कर रहे हैं तो मस्ट आपने बाय करना है। अच्छा, मैंने 0 शुगर लिया है। किसी दिन मैं आपको ना ये जूम करके पूरी डिटेल आपको दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को डिटेल चाहिए तो मुझे लाजमी बताना। खैर जिम की फी देना, जिम जाना तो आसान होता है लेकिन ये चीजें बाय करना बड़ा ही मुश्किल होता है। जिम कोई सस्ती चीज नहीं होती करना। अच्छा, कोलेजन मैंने लिया है। कोलेजन आपके हेयर, स्किन एंड नेल्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। हम जब खाना कम खाते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम डाइट करते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं भी करते, हम जस्ट डाइट करते हैं, तो उसमें भी हमें कोलेजन लेना चाहिए। जो लोग भी अपने हेयर और नेल्स की केयर करते हैं तो उनके लिए कोलेजन मस्ट है। मैं भी पहले नहीं लेती थी, इसके साथ मैं टैबलेट भी लेती हूँ। मैं टैबलेट आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी टैबलेट। अच्छा, टैबलेट में जो लेती हूँ वो भी मैं लेती हूँ न्यूट्री फैक्टर की लेती हूँ ये वाली टैबलेट्स। ये भी मैं आपको डिटेल में किसी दिन बताऊंगी। अच्छा, ये मैं लेती हूँ हेयर एंड नेल्स के लिए। इसमें बायोटीन भी है लेकिन कोलेजन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हर एज के लिए ये ज़रूरी होता है। आफ्टर 20 आपको ये लेना ही लेना चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने बाय कर ली, लेकिन इन चीज़ों के साथ मैंने ये बॉटल भी बाय की है। अच्छा, पहले मैंने जो बॉटल मंगवाई थी ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी, मटेरियल अच्छा नहीं था। मेरे घर में बॉटल्स का इतना स्टॉक लगा हुआ है, लेकिन मुझे जिम के लिए ना एक सेपरेट चाहिए थी बॉटल, तो वो मैंने ली है। इसके अंदर ना आपको शेकर भी मिलता है। ये अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो ये पाउडर ना बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, नहीं तो ये बहुत मुश्किल होता है। इसे मिक्स करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खैर ये चीज़ें अब मैंने ली हैं। ये हम कॉफ़ी कॉर्नर बनाएंगे इसी घर में, कहीं आसपास बनाएंगे। उसमें मैं ये रखूँगी, ये रखूँगी, ये रखूँगी और डिफरेंट फ्लेवर रखूँगी कॉफ़ी के, और उसके अलावा डिफरेंट सीरम भी रखूँगी कॉफ़ी के। आपको बताऊँगी इंशाल्लाह, क्योंकि मुझे कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर अब ये चीज़ें हम साइड पे करते हैं। और अगर आप जिम करते हैं ना तो यकीन करें आप हर मंथ इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर लें, तो जब आपकी एज ज़्यादा होगी या आप जो डॉक्टर्स को पैसे देते हैं ना वो चीज़ आपकी बच जाएगी। इन पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि आप डॉक्टर्स पे इन्वेस्ट करें। ये ना सोचें कि ये पैसे आपके ज़ाया गए, ऐसा नहीं होता। ये पैसे आपके सेफ हो रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए। कपड़ों पे पैसे लगाना वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपको शौक नहीं है, शौक है तो शौक का तो कोई मोल नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन चीज़ों पे पैसे लगाना बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी नहीं है। खैर इनको हम कहीं पे एडजस्ट करते हैं। और हाँ, मेरे हस्बैंड ने भी मेरे लिए टैबलेट्स मंगवाई है, वो भी मैं ओपन करके आपको दिखाती हूँ। ब्रांड की हैं, उसी कंपनी की हैं। इसको हम ओपन करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। इसमें क्या क्या है वो भी देखते हैं। अच्छा, एक टाइम में ना हम वहाँ पे रहते थे फेज 2 में। वहाँ पे एक अंकल थे, वो आउट ऑफ कंट्री थे। वो मुझे बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें देते थे। तब मुझे इन चीज़ों का ना नॉलेज नहीं थी, सच आपको बोलूँ। मुझे नहीं पता था कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। मैं मतलब कोयटा भिजवा देती थी या किसी को भी
दे देती थी, बट अब मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। इसको अनबॉक्स करते हैं। इस पर करना अच्छा जी, इसमें हमें मिली हैं ये 4 टैबलेट्स और प्राइस इसकी क्या थी। अच्छा, वैसे इसकी प्राइस तो मुझे पता है, इसके ऊपर मेंशन है। इसकी प्राइस 2400 है और इसकी प्राइस हम देखते हैं। ये मैं ना जिम जाने से 10 मिनट पहले लेती हूँ, इससे ना आपका स्टेमिना इंक्रीज होता है। खैर, इसकी प्राइस है 2000 और बायोटिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, हर चीज़ के साथ आपको लेना चाहिए। इसकी प्राइस है, ये भी स्किन की शाइन एंड नेल्स के लिए है, 1900 और इसकी प्राइस है 1500। और ये जो है मल्टीविटामिन है, ये मतलब आप जब जिम करते हैं, तब आप जब ट्रेडमिल करते हैं बहुत ज़्यादा, तो तब आपको लेना चाहिए। आपके ना ये घुटने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसकी प्राइस है 2000। खैर, ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। सबसे एक्सपेंसिव ये मेरी वाली थी, जो मैंने मंगवाई थी, इनको साइड पे रखते हैं। और ये सब कुछ ना मैं इंशाल्लाह एक वो बनाऊंगी ना, कॉर्नर, प्रोटीन कॉर्नर बनाऊंगी। ये सब कुछ मैं वहाँ पे रखूंगी, ये और इसके साथ हम कॉफ़ी भी रखेंगे। अच्छा, मैं कॉफ़ी कौन सी यूज़ करती हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ कौन सी कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। मैं यूज़ करती हूँ ये वाली नेस्कैफे की मैं कॉफ़ी यूज़ करती हूँ। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें अरोमा लिया है, क्लासिक अरोमा। अच्छा, नेस्कैफे में ना मुख्तलिफ ब्रांड होते हैं, बस मैं ना फ्लेवर वाली यूज़ नहीं करती। पहले मैं चॉकलेट फ्लेवर, और ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, ये और ये बिल्कुल सेम फ्लेवर में आती हैं। पहले मैंने चॉकलेट वाली मंगवाती थी या वैनिला वाली मंगवाती थी, फ्लेवर वाली। वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। ब्लैक कॉफ़ी बहुत इजीली बन जाती है और बस ये कॉफ़ी मैं यूज़ करती हूँ। कभी आपको कॉफ़ी भी बना के बताऊंगी। अच्छा, मैंने ना जब से ब्लैक कॉफ़ी शुरू की उसके बाद से ना मैं दूध वाली कॉफ़ी बिल्कुल भी नहीं पी सकती। खैर, इन चीज़ों को हम साइड पे रखते हैं और माइंड को थोड़ा मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना प्रोटीन कॉर्नर किस तरफ बनाऊं, जहाँ पे मैं कॉफ़ी मशीन और अपनी ये सारी चीज़ें रखा करूँ। खैर, लेट्स सी, देखते हैं। चीज़ें वगैरह उठाते हैं, घर में सफाइयाँ भी चल रही हैं, काम भी चल रहे हैं, क्योंकि क्या नाम था तुम्हारा? नसीर ने चले जाना है। नसीर के 2 दिन रह गए हैं, इसके बाद दूसरा लड़का आ जाएगा। नसीर ने जाना था, बहुत ज़रूरी था इसका जाना। ये जस्ट मेरी हेल्प करवाने आया था, लेकिन नसीर रोज फरमाइश कर देता है बिरयानी और कढ़ाइयों की, लेकिन काम का बंदा नहीं। अब 12 बज में अभी ये सो के उठे। खैर, नसीर सफाइयाँ वगैरह करेगा। आज मैंने ये फ्रिज साफ करना है, इसकी भी आगे चल के हम वीडियो बनाते हैं। मैं चीज़ें निकालूंगी, फ्रिज साफ करूंगी और नसीर क्या करेगा, चीज़ें वॉश करके मुझे देगा। ठीक है नसीर, जल्दी जल्दी करो। तो लेट्स गो, अब शुरू करते हैं काम। ये सारी चीज़ें उठाती हूँ, कहीं पे रखती हूँ, एडजस्ट करती हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? अच्छा, पहले ही मैं आपसे सलाम कर चुकी थी, लेकिन एक आदत सी हो गई आप सबको वॉइस ओवर करने से पहले अस्सलाम वालेकुम कहने की, तो इसलिए सबको मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, आज का दिन मैंने फ्रिज क्लीन करना था। ऐसा होता है ना कि मैं दिन डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड तो नहीं करती, खैर रात को सोते हुए सोचती हूँ कि भाई सुबह फ्रिज क्लीन करना है। मैंने मतलब इस तरीके से ही होता है ना कि मेरा घर ऑर्गेनाइज रहता है। आज मैंने फ्रिज क्लीन कर लिया है तो कल मैं मशीनें साफ़ कर लूँगी। 1-2 दिन फ्रिज को रेस्ट मिल जाता है, फिर फ्रिज का नंबर आ जाता है। इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं। अगर हम डेली ज़रूरी काम ही, बेसिक काम ही करते रहें, झाड़ू पोछा बर्तन, तो फिर ये जो डीप क्लीनिंग वाले काम है ना, ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जब हम उस घर से आ रहे थे तो तब मैंने बिल्कुल भी फ्रिज को हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे पता था फ्रिज फिर से गंदा होना ही होना है। मैंने फ्रिज साफ़ नहीं किया था, सब कुछ साफ़ किया था, फ्रिज नहीं किया था। और अब हमारा टाइम हो गया है ग्रॉसरी का। फ्रिज साफ़ करने का बेहतरीन टाइम आपको बताऊँ ना, जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, उस टाइम पे आप फ्रिज साफ़ किया करें, बड़ा ही कोई मज़ा भी आता है। और जब आप ग्रॉसरी लेकर आते हैं, फ्रिज में रखते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। कालीनें मेरी वॉश हो चुकी थी, आज मैं फ्रिज साफ़ करूँगी और शायद नेक्स्ट वीडियो आपके पास फ़र्नीचर की आ जाए। मेरा जो लॉन्च का फ़र्नीचर है वो भी आने वाला है आज या कल में। तो अच्छा, उसने बड़ा टाइम टेकिंग किया, क्योंकि डिज़ाइन बड़ा ही कोई मुश्किल था, पिंटरेस्ट से निकाला हुआ था
और 2 दफ़ा हमने रिजेक्ट किया है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको बार बार कहती हूँ चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं बनती, बड़ी सोच समझ के हमें बनानी पड़ती हैं। खैर, अब मैं फ़्रिज खाली करूँगी। फ़्रिज में इस तरीके से साफ़ करती हूँ। ऐसे तो मैं हमेशा वॉश नहीं करती, 5 मंथ या 6 मंथ बाद वॉश करती हूँ, क्योंकि मैं फ़्रिज डेली साफ़ करती हूँ कपड़े के साथ। और डीप क्लीन जो मैं करती हूँ ना, वो मैं मंथ में करती हूँ, और उसके अलावा जो फुल डीप क्लीन होती है वो 2 से 3 महीने बाद लाजमी फ़्रिज वॉश होता है मेरा। ऐसे आप रेगुलर रूटीन में भी एक एक चीज़ निकाल के वॉश करें तो यकीन करें बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है। मुझे ऐसा लगता है फ़्रिज खाने पीने की जगह है, इसको आपने साफ़ रखना ही रखना है। मैंने कभी फ़्रिज में कोई चीज़ ढक्कन के साथ नहीं रखी। जब मैं अपने ससुराल में गई थी तो यकीन करें बड़ी मुझे कोई हैरत होती थी। हर घर का अपना असूल, अपना तरीका होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुरे थे या हम अच्छे हैं, लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती थी कि जब मैं देखती थी या मैं सुनती थी, जब मेरे हस्बैंड जब हम आए तो वो चीज़ ढक्कन के बग़ैर फ़्रिज में रख लेते थे, तो मैं कहती थी ऐसा नहीं करते। जब हम ढक्कन के बग़ैर फ़्रिज में चीज़ रखते हैं तो उसकी स्मेल, एक चीज़ की स्मेल दूसरी में, दूसरी की स्मेल तीसरे में चली जाती है। और कभी भी स्टील के बर्तन मैंने फ़्रिज में नहीं रखे, क्योंकि मेरा फ़्रिज शीशे का है। अगर ना भी होता तो तब भी मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करती कि स्टील के देगचे उठा के आप फ्रिज में रख दें। मेरा दूध जो होता है बॉयल होता है, वो वाली देगची होती है। जब वो भी दूध ठंडा हो जाता है, मलाई उतार के हम उसको जग में डाल के फ्रिज में रखते हैं, क्योंकि जग से यूज़ करना फ्रिज आसान होता है, ईजी होता है। और उसके अलावा फ्रिज में मैं ऐसी कोई चीज़ भी नहीं रखती। वो चीज़ें रखती हूँ जो ज़रूरी हों, ढकी हुई हों, तभी जाके आपका फ्रिज अच्छा भी लगता है, खोलने वाला जो होता है उसे भी अच्छा लगता है। अच्छा, पहले ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा ये चीज़ें लेती थी, मतलब फ्रिज क्लीनिंग वाली चीज़ें लेती थी, ऑयल ग्रीस क्लीनिंग वाली लेती थी, बड़ी कोई चीज़ें लेती थी। लेकिन अब ना फ्रिज के लिए तो मैं बिल्कुल नहीं लेती, शेल्फ़ों के लिए भी मैं बिल्कुल नहीं लेती। एक तो वो एक्सपेंसिव बहुत होती हैं, 3000 से मतलब 3200 या इस रेंज में वो मिलती हैं। जो मैं यूज़ करती थी वो पता नहीं किस कंपनी की थी, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो अभी भी मेरे पास कुछ पड़ी हुई हैं, लेकिन यकीन करें जो आप नॉर्मल चीज़ों से फ्रिज साफ़ करते हैं ना, उससे भी काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छा साफ़ हो जाता है। मैं इस तरीके से साफ़ करती हूँ। सबसे पहले तो मैं फ्रिज में से सारी चीज़ें निकाल देती हूँ और एक शेल्फ़ पे रखती हूँ। धोने वाले बर्तन धोने के लिए दे देती हूँ, धोने वाली चीज़ें, और बड़े एहतियात से धोनी पड़ती हैं क्योंकि सारा फ्रिज शीशे का है। उसके बाद पानी के अंदर मैं लिक्विड डालती हूँ, शैम्पू बर्तन धोने वाला, थोड़ा सा सिरका डालती हूँ, और बस उससे मैं अच्छी तरह फ्रिज को मल लेती हूँ, रगड़ लेती हूँ, बहुत अच्छी तरीके से लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि बस ऊपर से लगाया। हालांकि देखने में वाइट कलर का फ्रिज है, बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। आप सिर्फ एक गीला कपड़ा भी लगा दें तो फ्रिज साफ़ हो जाएगा। अक्सर लोगों को मैं देखती हूँ, मेरी सिस्टर थी, वो ना अक्सर फ्रिज धोती थी, तो मुझे बड़ी कोई हैरत होती थी कि फ्रिज कोई कैसे धोती। अच्छा, नसीर यहाँ पे जी बर्तन धो रहा है, जोहर की अजान हो चुकी है। नसीर, इनको चमका देना है, चकाचक करना है, ठीक है। शैम्पू साथ साथ हटाते जाओ, पाइप लगाओ, पानी में साथ साथ हटाओ। मैं फ्रिज साफ कर रही हूँ, ये चीज़ें इधर ही धूप में रखना, ताकि अंदर जब आए तो उनको कपड़ा मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, काम वाली लड़की आ जाएगी। अच्छा, फ्रिज को ना पहले मैंने सिंपल शैम्पू से साफ कर दिया है, और ये कपड़ा आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपका कपड़ा गंदा हुआ तो फ्रिज को साफ करने का कोई मकसद नहीं बनता। मैंने बिल्कुल साफ सुथरा कपड़ा लिया, इसको मैं थोड़ा खुश्क करूंगी, फिर इसके ऊपर मैं सिरका लगाऊंगी और थोड़ी सी खुशबू के लिए डिटोल या कुछ डालूंगी। लेट्स सी, अब करते हैं स्टार्ट। इतना अच्छा फ्रिज साफ होता है, इतना अच्छा। जब हम कोयटा से आए थे ना, तो ये फ्रिज इतना गंदा हो गया था, हमने सोचा था कि हम इसे चेंज करेंगे, लेकिन इतना मैंने अच्छा साफ किया कि अब इसे चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं अब स्टार्ट करते हैं खुश्क कपड़े से। अच्छा, हेल्पर से फ़िलहाल मैं एक फ्लोर साफ़ करवा रही हूँ, क्योंकि आज उसने ऊपर वाला करा था तो नीचे नसीर ने झाड़ू लगा दिया। एक फ़्लोर इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि जब डबल फ्लोर हो जाता है ना, तो यकीन करें एक फ़्लोर में 2 घंटे लगते हैं, नीचे 2 घंटे तो वो बाकी घरों का काम नहीं कर सकती, तो बड़ी कोई डंडी मार के जाती हैं। तो इसलिए मैंने कहा नहीं, आप एक ही फ्लोर कर लो, लेकिन अच्छे तरीके से करो, ये भी काफ़ी है। बाकी हैंड वाश वाले कपड़े होते हैं, इस्त्री होती है, वो मैं उससे करवाती हूँ। एक्स्ट्रा काम जो है नसीर कर लेता है, लेकिन मैं फिर भी, आप सब मेरे व्लॉग्स में देखते होंगे, मैं फिर भी सारे काम
ख़ुद साथ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद बैठ जाती हूँ और काम वालों पे सारी चीज़ें छोड़ देती हूँ। एक चीज़ आपको बताऊँ, आपका स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा मतलब कम होता है, रिलीव होती है आपको। बहुत ज़्यादा आप रिलैक्स फ़ील करते हैं जब आप अपने घर का काम करते हैं। आपको मेंटली खुशी मिलती है, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अगर आप काम वालों पे डिपेंड रहते हैं ना, तो यकीन करें आपकी मेंटल हेल्थ उस तरह हो ही नहीं सकती जिस तरह एक नॉर्मल बंदे की होती है। हम चाहे जितना भी काम कर लें, जितना भी काम कर लेना, हम नहीं थकते। हाउसवाइफ्स नहीं थकती हैं। वो क्यों नहीं थकती? क्योंकि उनको अगर अप्रिशिएट करने वाला हस्बैंड मिले तो यकीन करें लाइफ बहुत इजी हो जाती है। अगर हस्बैंड अप्रिशिएट करने वाला हो, आप सारा दिन काम करें, काम में लगी रहें, लेकिन आपके हस्बैंड आपको अप्रिशिएट नहीं करें, आपको बिल्कुल भी काम करने का मज़ा नहीं आएगा और आपका दिल नहीं लगेगा। आपको एक ना वो चार्ज चाहिए होता है। जैसे हम घर के काम करते हैं, हमें चार्ज चाहिए होता है ना, तो सेम इसी तरह ना लड़की को भी चार्ज की लाजमी ज़रूरत होती है, उसके हस्बैंड से होती है। ससुराल चाहे जितना भी बुरा हो, हस्बैंड अच्छा हो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। को मैंने वॉश किया है। अब इसमें मैं डालूंगी सिरका। ये रहा सिरका। और अब हम डालेंगे सिरका। आपने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है ताकि आपके फ्रिज से खुशबू आ जाए। ऐसा नहीं हो कि फ्रिज स्मेल करे, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अच्छा, और कोई चीज़ मैं नहीं डालूंगी क्योंकि ये फ्रिज खाने पीने वाली जगह होती है तो फिर स्मेल आती है। अच्छा, बाहर जो है फ्रिज की सारी चीज़ें वॉश हो चुकी थी और जो हमारी वॉशिंग मशीन का एरिया है उसके ऊपर हम वो लोग फ़ाइबर लगवा रहे हैं। फ़ाइबर वाला बंदा भी आ गया था, तो बस उसी में मेरे हस्बैंड उसमें लगे हुए थे और मैं फ्रिज में लगी हुई थी। अच्छा, काम ना जो मिलजुल के होते हैं ना, उनका मज़ा ही कुछ अलग होता है। फ्रिज में मैं कोई और चीज़ यूज़ नहीं करती। मेरे पास सिरके की छोटी बोतल पड़ी थी। इस दफ़ा जब मैं ग्रॉसरी करूँगी तो मैं इसकी बड़ी बोतल लाऊंगी। आप सिरका, पानी और थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करके भी लगाएं ना, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्लीनिंग करता है। ये अलमारी कबर्ड ख़राब हो जाएगी, लेकिन इसने जिद लगाई है कि यहीं पे धोएगा। यहीं पे धोगे या बाजी की बात मानोगे? गर्मी है ना, बस दो नसीर खैर है। रोज रोज हम नहीं तो नहीं, उधर छोड़ो। ये उधर ना बाहर तेज पानी है, चमक जाएंगी चीजें। जाओ, नीचे पानी नहीं आएगा, बिल्कुल ऐसा साफ गुस्सा करेंगे, पता है ना? ये नहीं पता, ये इससे तुम्हारा गला काट दूंगी मैं। चलो फिर देखिए कितना अच्छा बच्चा है ना नसीर। नसीर को आज मैंने जिम लेके जाना है और इंशाल्लाह कमिंग सून इसका मैं एडमिशन भी करवाऊंगी। करोगे जिम? हाँ, अच्छा नसीर जिम जाना है? बस जिम जाना है, तुम्हारा एडमिशन भी करवाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें पहले। अच्छा, किसी से काम करवाना इतना कोई मुश्किल होता है, इतना मुश्किल होता है? तो नसीर को मैं यहाँ पे यही बोल रही थी कि नसीर मैं तुम्हें जिम भी लेके जाऊँगी, लेकिन काम तुमने अच्छा करना है, डंडी तुमने नहीं मारनी है। तो काम वाली को भी इसी तरीके से काम करवाना पड़ता है। हफ्ते में कुछ ना कुछ उसे लाजमी ऐसी चीज़ देनी पड़ती है जिससे इसका मूड सही हो जाए और वो काम अच्छा करे। अदरवाइज़ कोई काम वाली भी टिकती नहीं है और कोई हेल्पर भी आपके साथ सही तरीके से नहीं चलता। अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं कि आप जब कपड़ा लेंगे ना, आपने उसको इतने अच्छे तरीके से निचोड़ना है। कपड़ा आपका बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ये बात आपने याद रखना। मैं बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़ा लेती हूँ, फिर यही कपड़ा मैं अपने मशीनों के लिए रख लेती हूँ। जो किचन में मेरी मशीनें हैं ना, उसमें मैं यही कपड़ा यूज़ कर लेती हूँ और फ्रिज के लिए मैं एक और नया कपड़ा रखती हूँ। मेरे किचन में आपको 3 कपड़े मिलेंगे, एक मशीनों का, एक फ्रिज का और एक शेल्फ्स का। उससे ये होता है ना कि शेल्फ़ों पे जो होता है गंदी चीज़ें लगती हैं, कुछ इधर उधर का गंद लग जाता है और वही चीज़ हम जब मशीनों पे लगाते हैं तो ज़्यादा गंद मच जाता है। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ। आप लोग भी ना फ्रिज में जो कपड़ा लगाएंगे वो फ्रिज वाला भी नहीं, बिल्कुल ब्रांड न्यू कपड़ा आपने लेना है, क्योंकि मंथ में एक दफ़ा यूज़ होता है और मंथ में एक ही दफ़ा हम किचन के कपड़े भी लाजमी चेंज करते हैं। अच्छा, पहले ऐसा होता था, मैं किचन के कपड़े जो हैं घर की जो शर्ट्स होती थी ना, उन्हीं को काट के मैं बना लेती थी, जो मेरी फेंकने वाली होती थी या पुरानी हो जाती थी। जब से मैंने ये वाले कपड़े यूज़ किए हैं, ये इतनी कोई अच्छी क्वालिटी के हैं, इससे इतनी अच्छी सफाई होती है, इतनी अच्छी सफाई होती है, यकीन करें आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप ऐसा करें कि आप वो शर्ट्स काट के बनाएं। वो बहुत ज़्यादा मेस भी क्रिएट करती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल भी आती है। आपके किचन में एक गंदी सी महक आने लगेगी। आप ये चीज़ नोटिस करना। मैंने भी काफ़ी अरसे बाद नोटिस की थी, क्योंकि मैं शर्ट्स भी जल्दी जल्दी काटती थी और जल्दी जल्दी चेंज करती थी, लेकिन जब से मैंने ये कपड़े किचन में यूज़ किए, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। मंथ में एक दफ़ा जब आप ग्रॉसरी करने जाते हैं ना, तो तब ले लिया करें। इस एक पैक में 8 कपड़े होते हैं। 8 कपड़े आपके एक मंथ में नहीं ख़त्म होते।
4 कपड़े आपके 1 मंथ में किचन में लग जाते हैं और 1-2 कपड़े आपके डस्टिंग में लग जाते हैं, मतलब 2 मंथ आपका चल जाता है आराम से। ये मेरे ख़्याल में कोई 2200 या 2800 रुपये के मिलते हैं या 1800 के, मेरे ख़्याल में बस क्वालिटी में फ़र्क होता है। इसमें जो कंपनी वाला है ना, स्कॉच ब्राइट है कि कौन सी कंपनी है, वो बड़ी अच्छी कंपनी है, वो आप ले लें तो उससे बड़ी ही कोई आसान हो जाएगी आपकी लाइफ। कपड़ा उसी टाइम किचन में धोया और आपने रख लिया, ये सीन नहीं है कि कपड़े आपने काटे हुए रखे, अब आप एंड पे मशीन में डालेंगे, उनको वो करेंगे, ये बड़ा ही कोई गंदा काम हो जाता है। खैर, जब फ्रिज में साफ़ करती हूँ तो फ्रिज में ऊपर से भी साफ़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं वंस इन अ वीक फ्रिज ऊपर से लाजमी साफ़ करती हूँ। हफ्ते में 1 दफ़ा डस्टिंग में ऊपर की भी खुद करती हूँ, नीचे की भी खुद करती हूँ और 1 दिन में किचन की करती हूँ। बाकी जो 3 दिन होते हैं वो मेरा फिर जिम और घर के एक्स्ट्रा काम, बाज़ार का काम, बच्चों के लिए कुछ ना कुछ लेने चले जाना पड़ता है, मैं ख़ुद चली जाती हूँ बाज़ार, बड़े कोई काम हो जाते हैं तो बस उसी में लगे रहते हैं। यही लाइफ की रूटीन है, यही ज़िंदगी है। जो हाउस वाइफ्स होंगी वो मेरे से लाजमी एग्री करेंगी, मुझे पता है सारी हाउस वाइफ की लाइफ इसी तरह होती होगी। व्लॉग्स देखने का मकसद ये होता है कि उनको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिल जाती है, थोड़ा बहुत उनका काम करने का दिल करता है। अक्सर मैं ना जब पढ़ती हूँ मेरे पास अक्सर चीज़ें आती हैं कि आप जिम की फ़ीस इतनी है और जिम के साथ बातें करने की फ़ीस इतनी है, फ़लानी फ़ीस इतनी है, तो मुझे इतनी कोई हैरत होती है। मैंने कहा देखें ज़रा, अब ये भी सीन आने लग गया, आने वाले वक्तों में तो बस सारा दौर ही सोशल मीडिया का रह जाएगा। यहाँ पे फ्रिज अच्छे तरीके से मैंने साफ़ किया था, उसके बाद मैं फिर एक सूखा हुआ कपड़ा भी लगाऊंगी उसके ऊपर। अच्छा, ये वाला टावल जो है ना मेरा यूज़ था लेकिन साफ़ सुथरा धुला हुआ था, ऐसा नहीं था कि ये बिल्कुल ब्रांड न्यू था। ये वाला टावल, इससे मैं सारी चीज़ें सुखाऊंगी क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मेरी ग्रॉसरी ख़त्म हुई है तो मेरे पास और कपड़े नहीं थे और गीले कपड़े से मैं ये चीज़ें सुखा नहीं सकती थी। इस टाइम पे मैं सारी चीज़ें धुल चुकी थी, अब मैं इनको अच्छे तरीके से सुखाऊंगी, दोबारा से लगाऊंगी। अच्छा, फ्रिज साफ़ करने में ना आपके 2 से 3 घंटे जाते ही जाते हैं अगर आपकी ग्रोसरी ना हो, लेकिन इतना कोई सुकून आता है जब भी आप फ्रिज खोलते हैं ना, आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है। अच्छा, मेरे हस्बैंड तो अक्सर मुझे कहते हैं, मैं जब अपने घर का फ्रिज खोलता हूँ और जब ये फ्रिज खोलता हूँ तो मुझे बड़ा कोई अच्छा लगता है कि फ़्रिज कितना साफ़ सुथरा होता है। इसको खाली फ्रिज को भी देख के बहुत मज़ा आता है। लेकिन अच्छा, मेरे ख़्याल में ना जिनकी फैमिलीज़ बड़ी होती है उधर ज़रा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है और आपका घर कभी भी कोई आपकी तरह हैंडल नहीं कर सकता। जब आपकी बहुएँ आ जाती हैं ना तो उस घर का निज़ाम कुछ उल्टा हो जाता है, वो उस तरह हो ही नहीं सकता जिस तरह आप ख़ुद रखते थे घर को। अच्छा, बहुओं से मेरा मतलब ये नहीं था कि बुरी होती हैं, वो बहुत अच्छी भी होती होंगी, लेकिन आपकी तरह आप जैसा कोई भी नहीं कर सकता। जो आप ख़ुद आप हाथ लगाते हैं ना चीज़ को, उसका कुछ मज़ा ही अलग होता है। यहाँ पे मैंने कहा भाई लगे हाथ अपनी टैबलेट भी खा लूँ। अक्सर मैं बीच में ना भूल जाती हूँ टैबलेट खाना, लेकिन फिर मुझे याद आता है, मैं खा लेती हूँ। और पानी, वाटर इंटेक अपना बहुत ज़्यादा अच्छा रखा करें। अगर आप वाटर इंटेक के लिए एक बोतल ले लेते हैं ना तो तब ज़्यादा आसानी होती है। पानी आपसे जितना नज़दीक होता है आप उतना ज़्यादा पीते हैं। मेरी वजह से मिकाल भी बार बार इसी पानी को पीता है। अगर आप पानी अब सोचते हैं उठेंगे, डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो बड़ा ही कोई लंबा सीन हो जाता है। यहाँ पे मैंने इतनी कोई चॉकलेट्स जमा की हुई हैं, बनाने थे मैंने डोनट्स, और ये मेरा प्रोटीन शेक में डालने वाला है। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, सारे जितने भी ड्राई फ्रूट, चने, पता नहीं काजू, पिस्ता, बादाम, किशमिश, क्या क्या है, उन सारी चीज़ों को पीसा हुआ है। जब हम जूस बनाते हैं तो उसमें 1 स्पून साथ ये डाल देते हैं, उससे काफ़ी अच्छी आपको प्रोटीन मिल जाती है। क्योंकि आजकल हमारा प्रोटीन इंटेक इतना अच्छा नहीं होता, मतलब सभी का नहीं होता, खाली मेरा नहीं, सभी प्रोटीन के मामले में ना बड़े कोई ढीले होते हैं। बाद में जाके हमें पता चलता है कि हमने कितनी गलतियाँ, कितनी मिस्टेक्स की। सो खैर, अब यहाँ पे जो आपको इतना फ़ास्ट फारवर्ड नज़र आ रहा है ना, इतना फ़ास्ट फारवर्ड था नहीं, अच्छा खासा टाइम टेकिंग था, लेकिन बड़ी कोई तसल्ली हुई थी। अच्छा, जिस दिन मैं एक काम कर लूँ ना, उस दिन मैं काफ़ी दूसरे कामों को नहीं हाथ लगाती, क्योंकि मैं इतना काम करती हूँ जितना मैं हैंडल कर सकूँ, जितना मैं कर सकूँ। एक वक्त वो था कि मैं थोड़ा सा काम करती थी, मैं इतना थक जाती थी, मेरे सर में दर्द होता था, मेरे में चिड़चिड़ापन आता था, मैं लड़ती थी। लेकिन जब से मैंने जिम शुरू किया, यकीन करें ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। मैं काम करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ, मैं अच्छा फ़ील करती हूँ काम करने से। यहाँ पे जी टोकरी में मैंने सॉस वगैरह रखे होते थे, तो उन सॉस का भी डी एंड हो गया है, तो मैंने टोकरी उठा के रख दी साइड पे और सॉस फ्रिज के साइड पे रख दिए।
केचप्स के साशे हमारे घर में इतने ज़्यादा होते हैं, जो भी चीज़ डिलीवरी पे आती है उसके साथ साशे होते हैं, तो वो भी मैं एक शॉपर में डाल के रख लेती हूँ। बच्चों के ना लंच बॉक्स में ये चीज़ें बड़ी ही कोई काम आ जाती हैं। इसके अलावा मेरा पीनट बटर पड़ा हुआ है। पीनट बटर ऐसे होता तो वेट गेन करने के लिए है, लेकिन हेल्थ इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, फ्रिज में आप लोग ये जो कपड़े की चीज़ें देख रहे हैं ना, क्रोशिया की चीज़ें, ये हूर बनाती है मेरे फ्रिज के लिए। सारी एक जैसी बनाती है, इससे बच्चे बिज़ी भी काफ़ी रहते हैं और एक्टिव भी रहते हैं और फ्रिज में ये चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। इस तरह शीट्स वगैरह ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती हैं। इससे ये होता है कि दूध वाली देगची आ जाती है, कोई डोंगा रखते हैं तो शीशे पे उसके निशान नहीं पड़ते, स्क्रैच नहीं पड़ते, मतलब नीचे हम ये रख लेते हैं। अगर मैं रखूँ, मैं तो इस तरह रखती हूँ, लेकिन बच्चे थोड़ी बहुत मिस्टेक कर जाते हैं। खैर हस्बैंड भी मेरे आ गए थे बाहर से, और बाहर आप लोगों ने देखा फ़ाइबर वाला भी आया हुआ था फ़ाइबर लगाने के लिए, तो मैं अपने हस्बैंड के लिए और फ़ाइबर वाले के लिए चाय बना रही हूँ। यहाँ पे जी हमें कोई तस्वीरें आई थी। मेरा जो है जिम ऊपर वाला, जो मैंने ऊपर फ्लोर में जिम बनाया है, उसके लिए आप लोग मुझे बताना, सजेस्ट करना मैं कौन सी वाली पिक्चर सेलेक्ट करूँ, पहली, दूसरी या लास्ट वाली, कौन सी वाली पिक्चर ज़्यादा अच्छी है। कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताना। इनमें से एक तरीके से मैंने अपना जिम बनाना है, एक पिक्चर जो है उसको सिलेक्ट करना है, उसी तरह से मैं जिम अपना बना लूँगी अपने घर के अंदर। पहले भी बना हुआ था, लेकिन उसी को थोड़ा अच्छा सा, मतलब समझा करें ना, उसको अच्छा सा रेनोवेट करेंगे। अच्छा, काम वगैरह करने के बाद मैंने अच्छा सा शावर लिया, उसके बाद मैं आ गई जिम में अपना स्किप नहीं करती, चाहे कुछ भी हो जाए। देखिए, आप सबके लिए जी रहे होते हैं, सबके लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन अपने आप को भी आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। अच्छा, बारिश हो रही है, रोड की शोर की आवाज़ आप सबको आ रही होगी, और मैं वॉक करते हुए जा रही हूँ घर, क्योंकि मन्नत अकेडमी गई हुई थी, गाड़ी वहाँ पे गई थी और बाइक मैंने बुलवाया है। मैंने कहा मैं सीधा सीधा जा रही हूँ, तो रास्ते में अगर बाइक आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आया तो हम बारिश में पैदल वॉक करते हुए जाएंगे। इतना कुछ मज़ा आ रहा है ना, मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, बहरिया में ना आपको एक फैसिलिटी ये बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आप कहीं भी अकेले निकल जाएं, वॉक करें, किसी को किसी की चुस्त नहीं होती। और सबसे बड़ी बात, कभी कोई भी मसला इन केस हो भी जाता है बीच में, तो सिक्योरिटी का नंबर आपके पास होना चाहिए। आप सिर्फ एक फ़ोन मिलाएंगे तो सिक्योरिटी वहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पीछे अभी भी गाड़ी चल रही है सिक्योरिटी की, होप सो आप लोगों को नज़र आ रही होगी। खैर, अब चलते हैं। अच्छा, पहले ना हमारे घर में जो कार्स थी वो 3 होती थी। एक बड़ी गाड़ी होती थी, जब हम कहीं आना जाना बाहर घूमने जाते हैं, आउट ऑफ सिटी या कहीं पे भी, तो हम उसमें जाते थे। एक नॉर्मल गाड़ी होती है जो मेरे हस्बैंड ऑफिस और इधर उधर के कामों के लिए यूज़ करते हैं, और एक छोटी गाड़ी होती है जो बाहर खड़ी होती है, जो मैं यूज़ करती हूँ, बच्चे यूज़ करते हैं सौदा वगैरह लाने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी, मतलब वो बाहर खड़ी होती है, फटाफट उसमें बैठते हैं और हम चले जाते हैं। लेकिन अब सीन ऐसा हो गया है कि मुझे लाजमी एक अलग गाड़ी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं। बच्चों के लिए एक कार होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज मैं जिम से आ रही थी, तो जिस टाइम मैं जिम जाती हूँ उसी टाइम पे बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं और मैं जिम चली जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि इसके लिए हमने अभी एक ड्राइवर रखा है, वो मुझे जिम छोड़ देता है और उसके बाद बच्चों को ट्यूशन छोड़ देता है। अब मसला ये है कि हमारा सेम टाइम हो गया है। मुझे जिम में लगते हैं 2 से 3 घंटे और बच्चों को भी ट्यूशन में वही टाइम लगता है, तो मैं उधर आधा घंटा बैठ के इंतज़ार नहीं कर सकती। और उसके अलावा भी ना बच्चों के लिए एक अलग से गाड़ी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा काम हो गए हैं माशाल्लाह, स्कूल, ट्यूशन, ग्रोसरी चीज़ें, और मैंने कहीं आना जाना हो तो मुझे बड़ी कोई दिक्कत होती है। तो इंशाल्लाह आजकल में हम जाएंगे, मेरे लिए एक अच्छी सी गाड़ी भी लेंगे और आपके साथ मैं उसकी वीडियो लाजमी शेयर भी करूँगी। जिम से आते ही सारा घर मेरा इंतज़ार कर रहा होता है, टाइम कोई आउट हुआ है। ऐसे मुझे मॉर्निंग का टाइम ज़्यादा सूट करता है जिम के लिए, लेकिन शिफ्टिंग के बाद ना घर के काम ज़रा लाइन पे नहीं आए हैं अभी तक, रूटीन वो वाली नहीं आई जो नॉर्मल रूटीन होती है, तो उसकी वजह से मैं इवनिंग में जाती हूँ। तो मेरा ये इरादा है कि या तो रात में जाऊँ खाने के बाद, मतलब खाना मैं खाती नहीं इतना, या तो मैं मॉर्निंग में कर लूँ। इस तरीके से कुछ मैनेज करते हैं, क्योंकि बच्चे जो गाड़ी लेके चले जाते हैं ना, उसकी वजह से बड़ा कोई मसला होता है। मेरे पास सेपरेट गाड़ी नहीं है,
उससे मतलब मसला हो रहा है। सुबह में गाड़ी स्कूल चली जाती है, जब आती है उनके ट्यूशन का टाइम हो जाता है। अगर मुझे जिम में लेट हो गया तो उनका ट्यूशन लेट हो जाएगा, तो इस वजह से ज़रा बैलेंस आउट हुआ है। तो अब देखिए हम किस तरीके से मैनेज करते हैं और नई गाड़ी भी ले लेते हैं। यहाँ पे अभी मैं जैसे ही आई जिम से तो सब मेरा वेट कर रहे थे खाने के लिए। इतना कोई मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा देखें ज़रा बच्चे बेचारे बैठे हैं और माँ को देखें जिम की पड़ी है। तो मैंने यकीन करें माँ होती है ना, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। तो जैसे ही मैं आई मैंने फ़ौरन से प्याज रखा और टमाटर डाले, यखनी बनाई। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तो मैं खाना बनाती हूँ। हालांकि आप देखना मैंने अभी तक जिम के शूज़ भी नहीं उतारे। इसलिए मैं आपको कहती हूँ जब आप जिम करते हैं तो आप डबल ट्रिपल एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जिम आपको कोई सुस्त करता है, जिम आपको और ज़्यादा एक्टिव करता है। यहाँ पे अभी मैं टमाटर कभी भी क्रश करके नहीं डालती। अच्छा, मैं पुलाव इस तरीके से बनाती हूँ। प्याज को लिया, प्याज को फुल ब्राउन आपने नहीं करना, ये बात याद रखना है। प्याज को हल्का फुल्का आपने सिर्फ उसका पानी खुश्क करना है। उसके बाद आप टमाटर डालेंगे। टमाटर को आपने कश बिल्कुल नहीं करना, मतलब मैश बिल्कुल नहीं करना। आपने सिंपल क्यूब्स में काट के आपने टमाटर डाल देने हैं। छिलका अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो कर लें। टमाटर की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। उसके बाद हम इसमें गोश्त डालेंगे। गोश्त की भी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। मेरा खाना बहुत सिंपल होता है, बहुत सादा होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। अच्छा, चावलों को जो प्याज है ना उसको मैं ब्राउन इसलिए नहीं करती क्योंकि जब हम ब्राउन करते हैं तो चावलों का कलर भी ब्राउन हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो पुलाव है ना वो अपने नेचुरल कलर में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। उसका वाइट कलर हो और टेस्ट बहुत अच्छा हो तब जाके मज़ा आता है। मसालों वाला पुलाव नहीं मज़े का होता। मैंने सिर्फ इसमें रेड चिली डाली है, ये आपने ख़ुद देख लिया होगा। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं डालूँगी, वो भी चिली फ्लेक्स डाले हैं। और हल्दी बिल्कुल नहीं डालती मैं इसमें। अगर मैं यखनी में थोड़ी वो डाल दूँ तो डाल दूँ, ऐसे में इसमें यखनी में हल्दी में पुलाव में नहीं डालती, नहीं तो चावलों का कलर येलो हो जाता है। ठीक है, यखनी में मैंने डाला था लहसुन, अदरक, गरम मसाला साबित, उससे मैंने यखनी बनाई। फिर मैंने प्याज ब्राउन किया, टमाटर डाला, लहसुन अदरक डाला। और आप सबको ही पता होगा लेकिन मैं आपको सिर्फ रेसिपी दे रही हूँ तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं आपके साथ पूरी रेसिपी शेयर करूँ। उसके बाद हम यखनी इसमें डालेंगे। चावल 2 घंटे पहले गीले थे, फिर हम चावल डाल देंगे। अच्छा, हमारे घर में खाना इतना खाया नहीं जाता ज़्यादा, इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आजकल घर के काम चल रहे हैं। कभी ना कभी खाने के टाइम पे कोई ना कोई आया होता है, तो इतना तो होना चाहिए कि हम किसी और को भी दे सकें। अच्छा, उसके बाद हमने इसमें चावल डाल देने हैं। चावल अगर मेरे 4 गिलास हैं तो मैं पानी 7 गिलास डालती हूँ, 8 नहीं डालती। ऐसे अगर आपने चावल गीले नहीं किए तो आपके 4 गिलास चावल हैं तो आप 8 गिलास पानी लेंगे। की दुनिया हैं तो आपके 4 गिलास चावल हैं तो आप 7 गिलास पानी लेंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं करती हूँ। ओरियो आके बैठ जाती है किचन में, उसको पता होता है कि अभी मुझे ट्रीट मिलने वाली है। यहाँ पे जी नसीर मुझे इतना कोई हंसाता है, इतनी बातें बताता है जब आप जाती हैं तो ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। तो बड़ा मेरा कोई इसके साथ टाइम पास होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने कहा चटनी भी, पुलाव सिर्फ सिंपल नहीं खाया जाता, पुलाव के साथ चटनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम चटनी बनाएंगे टमाटर और धनिया वाली, और उसके अलावा हम ग्रीन धनिया, मिंट और दही डालेंगे, वो वाली चटनी बनाएंगे। खीरे मेरे पास नहीं थे, टमाटर और प्याज काटेंगे क्योंकि खीरे लेने के लिए, अब सिर्फ खीरे लेने के लिए जाना, यहाँ पे तो शॉप से 5 से 10 मिनट के फासले पे, और हर चीज़ के लिए हमें गाड़ी ही निकालनी पड़ती है। तो यहाँ पे जी अभी हमारे जब चावलों का पानी बिल्कुल खुश्क होने वाला होगा ना, बिल्कुल हल्का सा पानी रह जाएगा, उस टाइम पे मैं इसका सॉल्ट चेक करती हूँ। अगर सॉल्ट सही है तो फिर मैं इसको दम पे लगा देती हूँ। नज़दीक से भी मैंने आपको दिखा दिया कि आपने इसको किस टाइम पे दम पे लगाना है, और अभी ये चला जाएगा दम पे। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि अखबार से दम बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अक्सर लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि इसमें केमिकल हैं, सब कुछ है। बिल्कुल मैं जानती हूँ ये बात, और मुझे बुरा भी लगता है कि बार बार मैं यही चीज़ यूज़ कर रही होती हूँ आपके बार बार बोलने पे भी। इंशाल्लाह इसके लिए मैं एक कपड़ा या कोई दस्तखान या कोई ऐसा टावल लूँगी जो मैं दम के टाइम पे राइस पे लगा सकूँ। तो मशवरा देना जो है सुन्नत है, आपको मशवरा देना चाहिए और मुझे अमल भी करना चाहिए। इंशाल्लाह कमिंग सून मैं ये नहीं यूज़ करूँगी। माशाल्लाह
यहाँ पे जी खाना हमारा दम पे था और सैलड बन गई, चटनी बन गई, सब कुछ रेडी हो गया था। सिर्फ दही वाली चटनी रह गई थी, वो बननी है। और 2 कटोरियाँ सैलड की इसलिए, एक नसीर की होती है, एक हमारी होती है। मैं सैलड बहुत ज़्यादा खाती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं सैलड कम खाती हूँ। पुलाव हमारा हो गया था रेडी। 20 मिनट्स का मैंने दम दिया है। ये जो कलर है ना चावलों का, उफ, और एक एक चावल पतला और लंबा, इतना कोई खाने का मज़ा आता है ना। मोटा चावल खाने में मज़ा नहीं आता। सेला राइस जब हम बग़ैर गीले किए बनाते हैं कोई भी चावल, तो उनको खाने का इतना मज़ा नहीं आता जितने कि हम गीले करके बनाते हैं ना, तो वो पतला और लंबा चावल होता है, बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। खैर अभी हम सर्व कर लेंगे। बस ये हमारा सिंपल सा खाना होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस होता है। अब हमारा हो गया है खाने का टाइम। फिर थोड़ी देर हस्बैंड के साथ वॉक करूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। होप सो आप सबको व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर लाजमी करना। अगर बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो एक अच्छा सा कमेंट भी करना। और ये थी मेरी आज की वीडियो। चाहूँगी आप सबसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।